श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, हमारे लिए पूरे भारत के जितने भी साधक गण हैं, छोटे बड़े और हमसे भी बड़े और उनसे भी बड़े, सब परमात्मा की लाइटें हैं। जहाँ के पास जितनी लाइट है, जहाँ में जितनी क्षमता वो काम करता है। मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ। लाइट लाइट होती है, मरकरी मरकरी होती है, और जहाँ लाइट बनती है वहाँ तो लाइट जलती नहीं है, वहाँ फटाक होती है जो फेस से जाएगी ना। पास में आइए, तो आप सब लोग बरहा जरूर जाइए जहाँ की लाइट पंडोकर धाम में जल रही है। पास में आइए, माइक उठाए बहन। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। ये बंद कैसे हो जाता है बेटा? हाँ, दिल्ली से। बेटा आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। क्या समस्या लेके आई हैं? गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत समय से हर जगह दिखाया तबीयत। कहाँ दिखाया? हमने मन्नू भैया के वहाँ दिखाया। मनु भैया शनिवार शनिवार। वैसे ऑलरेडी ये विषय पर हमारी पिताजी से बात हो चुकी है। हाँ, उनके। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया में सब पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और हम ऐसे कभी किसी को प्रस्तुत नहीं करते, या हम ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाते, और हम ऐसे व्यक्ति के बीच में नहीं हाँकते कि हम पहले पूछ लें और फिर हम बताएं। ठीक है? यदि उन्हें पूछ लिया है तो कह देते कि हमारी मुलाकात हो चुकी है, और ये ऑलरेडी अगले महीने सब बता के गए थे, लेकिन ये चले गए थे कि नहीं? मैं उठाई, मैं चले गया था क्योंकि मुझे आवश्यकता और आपने परिचय दिया था कि मनु भैया के यहाँ से आए हैं। मनु भैया के यहाँ हमारा काफी समय बीता है, 1.5 साल मेरा वहां गुजरा था जी। और व्यवस्था संचालन किया है, हर प्रकार तन मन धन से किया है। बिल्कुल जी। तो हम इतनी याददाश्त रखते हैं ज्यादा। सोच लो कि हमसे कोई बात करता है, मैं इतनी बात रखता हूं, तो लोग कैसे कहते हैं गुरुजी हमें भूल गए होंगे। नहीं, हम भूलते उनको हैं जो मुझे भूल जाते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जो मुझे मानता मैं उसे मानता। बिल्कुल। और हमारे महाराज जी कहते हैं राज्य मेरे हनुमान जी का नहीं, वो मेरा नहीं। तब वो कहते हैं कि जय जय हनुमान जी, जय जय बजरंगी, है ना। तो दादा जी, क्या बताया था मनु भैया ने? मन्नू भाई ने ये इसके जो है प्रेत बताई थे, 2-3 प्रेत हैं, पर 1.5 साल तक मेरे से कम 2,28,000 रुपये उन्होंने लिए। मनु ने? जी। वो तो 300 रुपए की पूजा करते हैं सर, वो 500 रुपये की करते हैं, और 500 रुपये का नारियल का होता है। 282 नारियल मैंने जलाए, वो रिकॉर्ड है मेरा वहाँ का आज तक का, कि किसी और भगत ने वहाँ पे इतने नारियल नहीं जलाए। उसके बाद उनके जितना भी वो दरबार था उसका संचालक मैं तन मन धन से मैं करता था। 282 नारियल जलाना पड़ते हैं? एक 5 नारियल 4 नारियल करके। ये मेरे पास आज तक जानकारी में नहीं आई है, पहली कंप्लेंट इस तरह से मनु भैया की है। हाँ। इस पर विचार करना चाहिए मनु भैया को जी। और कोई कमी है तो सुधारना भी चाहिए जी। और गलती किसी की भी हो सकती है, ऐसी गलती हमारी भी हो सकती है, तो मौका मिलना चाहिए। और भैया यदि सुन रहे हैं तो इस विषय पर ध्यान दें कि नारियल जलाने से लॉजिकल क्या है, हमें इसको ज्ञान नहीं है। एक इस पर भैया वीडियो जरूर बनाना। बिल्कुल। कि नारियल जलाने से होगा क्या। यदि उसमें कोई क्रिया होती है तो आपका व्यक्तिगत कोई वो हो तो अलग बात है, लेकिन 282 नारियल जलाए गए हैं। और उसके बाद इसको ये कहते थे कि भाई आधा कट चुका है, अब इतना रह गया, मतलब कमर गर्दन रह गई है, नीचे चला गया। नीचे का सब कट गया है, और जब उनसे हो नहीं पाया तो उन्होंने मेरे ये हाथ पे आदमी चढ़ा दिया। हाथ पे अपना पूरा वजन रखा। हाथ पे वजन कर दिया वजन रख के दिया लिए। हाँ। एक पैर का वजन, इस हाथ में एक पैर का वजन, और बोलते हैं कि उससे माइक से बोलिए। एक हाथ से एक पैर का वजन और दूसरे हाथ में दूसरे पैर का वजन। वो बोलते अब इस चीज से तुम्हारा भूत कट जाएंगे, भूत जाएगा। और इतना मतलब ये, फिर उसके बाद ये उंगली ऐसे ऐसे होने लग गई। अब किसी के धाम के बारे में बोल नहीं सकते गुरुजी। क्या बात, बहुत सुंदर बेटा विचार आपके, बहुत अच्छा। अब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गुरुजी। अब दादाजी आपने देखा था अगली बार हमारे यहाँ पंच अखाड़े में हम मरीज को छूते हैं क्या? मैं गुरुओं की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं उनके ऊपर अपना सब कुछ तन मन धन सबको लुटाने वाला भगत हूँ। मैं गुरुजी के यहाँ पे, जब मेरी घरवाली ने मुझे पिछले साल कहा था कि गुरुजी, तो मैं पिछले 3 महीने से गुरुजी को बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ प्रतिदिन। और एक बार बीच में गुरुजी का पिछले महीने 2 दिन यूट्यूब में प्रोग्राम नहीं आया, तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। क्यों? मैं जब तक देखता था तो मुझे नींद आती नहीं थी रात को। तो मैं जिस पे भी, मैं मनु भाई की बात नहीं करता, मैं कम से कम अपनी लड़की को लेके 18 साल से परेशान हूँ।
और मैंने इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जिसमें नींबू वाले बाबा माने जाए, बनारस के अंदर हैं, मैं उनकी वजह से सेवा करी है। वहाँ भी मुझे जानते थे, मैंने लोगों की बहुत सेवा करता था, जैसे मैं आपके दरबार में देख रहा हूँ। वो होता नहीं है तो वो थप्पड़ मार देते हैं। तो ये गलत है। बिल्कुल, वो मारते थे इसको, और नींबू वाले बाबा। जब पेशी आती थी तो दीवारों पे ऐसे हाथ लगते थे हमारे, हाँ। और दर्द होता था उसके बाद। तो उनका ये व्यवहार था। और मनु भाई जी के वहाँ भी मैंने बहुत सेवा दी है। और मैं गुरुजी से, मैंने जब पिछली बार मैं आया था, गुरुजी ने मुझे मौका दिया अपने दरबार के अंदर, जहाँ मैं कमरे में बात की थी, कमरे ऊपर वाले तो मैंने गुरुजी से ये कहा था, गुरुजी मैं, अगर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं, जैसे ये लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, मैं भी आपके आगे सेवा में लग सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 64 साल का हूँ। मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, और उसके बाद एज ए कंसल्टेंट मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ, जिसके अंदर चारा घोटाला का जो केस लालू प्रसाद जी आज झेल रहे हैं, वो मेरा डिपार्टमेंट है, हम उसी की इंक्वायरी करते हैं। CAG मैंने अपनी लाइफ में 64 साल में बहुत सालों से देखा। मेरी घरवाली ने मुझे गुरुजी क्या, मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा। और गुरुजी के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, आदमी के मुंह पे बोलना हर एक आदमी नहीं बोलता। करेला कड़वा होता है, पर उसका कितना फायदा है मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ। मुझे गुरु जी पे इतना विश्वास, मैं उनका महाराज तो है ही, सब कुछ है, पर गुरु तो गुरु होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 64 साल में किसी को अपना उस्ताद या गुरु नहीं कहा, पर मैं गुरु जी के शरण में हूँ। मैं गुरु जी के बिल्कुल। आपका मोबाइल नंबर क्या साहब? मेरा मोबाइल नंबर है 920 580 27 37। अगर कोई भी हैं, मैं आपके जितने भी दिल्ली में कोई मेरे लायक हो, इस नंबर मेरे वो करें, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। दादाजी मैंने इसमें लिखा, सुने, हमने लिखा है गजेंद्र कुमार जी, पिता का नाम प्रताप, गजेंद्र प्रताप, मैं प्रताप। ठीक है, पिता का नाम गजेंद्र के पिता का नाम प्रताप, प्रताप, हाँ। माँ का नाम पुष्पा देवी, ठीक है, अन्य की गजेंद्र की पत्नी, हाँ। आप उनकी बेटी हो। आप नहीं, मैं उनकी स्त्री, एक मिनट सुनो। किसकी? गजेंद्र की। नहीं, बेटी की तो मेरी है ना। हाँ, आपकी। ठीक है। और उसके बाद शादी 15 फरवरी 2009 में हुई। चक्कर आपके ऊपर कुंवारे से है, कीलक चक्कर है। भवन ग्राम, आपका भवन जो ग्राम जेवे शक्ति बैठी है, वो आपके यहाँ पर बैठी है। वह शक्ति वर्तमान में प्रताप बिष्ट के घर में विराजमान है। मेरी बात समझ रहे ना? समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? और साथ में ये कमला रावत के ऊपर अभी वो आई है साथ में, हाँ। साथ में उनके ऊपर स्थापित है। और उनके मायका यानी कि प्रेम जी के यहाँ से ये शक्ति रास्ते से आई है। मेरी बात समझ रहे ना? और साथ ही यह मांड पर स्थापित है। यह डॉक्टर के साथ साथ सिजोफ्रेनिया का भी मिश्रण है। साथ ही यह किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, तंत्रवादा परिजन के द्वारा नहीं की गई है। शंका, डाउट खत्म होगा। उसके लिए हम आप पे खिलवा के नहीं पूछेंगे। ये बात किसी अन्य व्यक्ति पर, तुम्हारे घर की स्टोरी अमुक व्यक्ति बताएगा, तुम सुनोगे तब अच्छा लगेगा। मेरी बात समझे? बार बार माता जी बाहर अंदर न निकले। कहां जा रही हैं? और हाथ पैर धो के आना। बाहर जाइए, पीछे की साइड में हाथ पैर धो के आना।
मेरी बात समझे ना। अब इस विषय पर चर्चा 1, 2 और 3 माता जी, चौथा कोई आप व्यक्ति अपने घर का लेके आओगे, उसके द्वारा खाली पेज पर घर से लेके आना, उस पर वो एक एक चीज पढ़ता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी ले आना और अपने घर से ही पेज ले आना, ठीक है? और उस पे एक पेज पे सीताराम सीताराम लिखा होना चाहिए हाथ से, और एक पेज उसका पन्ना सहायक उसी में चिपका होना चाहिए। उसी पर पढ़ के सुनाया जाएगा और तुम्हारा व्यक्ति पढ़ के सुनाएगा। एक एक लाइन कोई धुआं से, कोई कलम से, कोई किससे नहीं लिखी होगी, मात्र पेन से हमारी राइटिंग में आपका पर्चा पूरा भरा होगा। नहीं समझ में आया आपको क्या? 3 लेडी लेके आऊंगा और एक साइड में सीताराम सीताराम लिखूंगा और दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर हमारी राइटिंग में पूरा पर्चा कंप्लीट होगा जी, और पेन से होगा। और जैसा चीटा बिलैया हम बनाते हैं वही मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत। हाँ, लिखूंगा मैं, पर्चा तुम्हारा। कैसे लिखेगा ये, इसके लिए 3 लोग गवाह हैं आज तक। या एक बीच में किसी के में लिखा था, या गुलाब बाबा के में लिखा था, आपके रायपुर वाले अब परमधाम चले गए हैं जी, या त्यागी जी की डायरी में लिखा था सरदार गुलाब सिंह, या अभी एक बीच में आया था उसके में लिखा था, या जिंदगी में आपके में लिख रहा है। बहुत बढ़िया लिख रहा है। कागज तुम्हारा तैयार हो गया हमारे पास, और तुम लेके आना, वो पहले से तैयार हो गया है। बहुत 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 धन्यवाद। यहां वाचन होगा, साथ में अन्न जो शक्तियां बैठी हैं उन शक्तियों के भी नाम, घर के नाम अलग, बाहर की शक्तियों के अलग, बीच में से जो आए जो परेशान करने आए उनके नाम अलग। 3 शाखाएं बनेंगी कि कहां किसने करवाया, एक यहां आएगा, ये कहां से आई, ये रास्ते से आई, ये कहां से आई, गुड़िया के मामा ने से आई, गुड़िया के मामा ने से कहां से आई, आपकी पत्नी के मायके से आई। नहीं समझा? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए ना? ऐसे पूरा डाटा तैयार होगा। फिर एक चौथी लाइन डाली जाएगी कि आपको डाउट किस पर है, निर्दोष है जी, या सही है, उसका नाम लिखा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत। मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो हम भी दोषी बनेंगे, और आपसे आप लिखेगा तो पकड़ना उसी को जिसने लिखा होगा। ठीक है हमारी बात समझेंगे नहीं? बिल्कुल। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब बेटा कल मंगलवार है जी, उस शक्ति का आह्वान कल होगा, और कृपया ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे कपड़े पहन के रखिएगा। और शक्ति 2 प्रकार की होती है, वो भी सुन लीजिए। मैं आपको छोटा मोटा गुरु बना देता हूं। जिसको शक्ति में होश रहे, जिसको शक्ति में सवारी आने में होश रहे, तो समझ लो ये नशा अधूरा है। और नशा में भूल जाए और किसी को गाली दे दे, जूते भी खा ले और पता नहीं पड़े किसने मारे, वो समझना नशा पक्का है। धन्यवाद। और जिसने मारा पीटा वो कहे तुम्हें देख लेंगे, तो समझ लो नशा नहीं, ये ड्रामा था, अच्छा ठोका, इसको 4 और गणना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही भूत में है, जिसको खेलने में याद रहे कि ये मेरा पति, ये मेरा पता, ये मेरा दद्दा, ये बब्बा, और ये लोग क्या कहेंगे कि हम कपड़ा उतार रहे हैं, हम फाड़ रहे हैं, हम ऊपर उठा रहे हैं, पैर से घूम रहे हैं, तो समझ लेना भूत नहीं, ये माइंड घूम रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कई बाबा बन गए हमारे सीख के, जो हम बताते हैं उनके बाबा बन गए, उन्हें भाई फार्मूला अपनाते जो मैं बोलता हूं, और जो मैं बता रहा हूं यही बदी बताएंगे, या थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे। लौंग बांध लेना तो वो कहेंगे संगे थोड़ा कपूर बांध लेना, या गेहूं के 4 दाने धर लेना। ये हम सब जानते हैं कि नकल मानना है तो परीक्षार्थी भी आचार फेल कर देता है। तो जान मेल के 7 में कुछ तो 8वें पे, 8वें को 9वें पे, हमें पता है कि हमने आगे वाले लड़का की लिख रहे हैं, तो भी आगे पीछे लिखते नहीं, नकल मानी जाएगी। तो लोग पकड़ लेंगे, ये तो पंडोकर सरकार का फार्मूला है। तो हम सब जानते हैं
जे मान के चलना उसने लौंग रखवाई और पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, गाजर का पत्ता संग रखा, समझ लो ये फार्मूला के संग एक जोड़ा गया है बेवकूफ बनाने के लिए, इससे कोई ये ना कहे कि पंडोकर सरकार की पद्धति है। ठीक है बेटा, जाओ आशीर्वाद। नौकरी फोकरी नहीं, नौकरी तो हम जब बताएं जब देख रहे तुम लायक हो, इतनी मोटी तुम्हारी कहां से लगे, हम पुलिस में लगाए तुम दौड़ा ही ना पे। चिंता मत करो, जब अपनी बेटी पे हाथ रखा है तो हमारी बेटी अच्छे स्थान पे जाएगी, नाम तो हमारा होगा ना। मौका पड़ेगा तो 2-4 लाख रुपए भी आपसे लेंगे। बिल्कुल 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 गुरुजी। चलो जाओ, भागो, आशीर्वाद नहीं दूंगा जब तक ये भूत नहीं आए। हाँ, ये यहाँ बात नहीं करूंगा मैं, ये खुसर फुसर कान में नहीं सुनता मैं। जो लड़के की घरवाली है उसने जो है आज कोर्ट पे केस डाल दिया। कर दें तो होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब जैसे लोग का जो होगा वही जो खुदा को मंजूर होगा, हम खुदा नहीं कहते, परमात्मा को मंजूर। आपने